मु डॉक्टर मामी परिजा अमृतधारा पैलिएटिव केयर ट्रस्ट चेयरमैन। अमृतधारा दीर्घ 4 वर्ष है कम कर पैलिएटिव केयर फॉर कैंसर पेशेंट्स और फैमिली मानक। आज कार्यक्रम हूँ आमर एटा फास्ट फंड रेजिंग इवेंट्स। आमर सबू जहाँ भी सर्विस दि जाए सब फ्री ऑफ कॉस्ट। वी प्योरली रन बाय डोनेशंस। तेणु दिस इज ए फास्ट फंड रेजिंग इवेंट ऑफ अमृतधारा पैलिएटिव केयर ट्रस्ट। मैंने आपण मैंने बुझीपारे कैंसर और कैंसर रिलेटेड सफरिंग पैलिएटिव केयर प्लेज ए ग्रेट रोल इन रिड्यूसिंग दैट सफरिंग ऑफ द पेशेंट्स एंड द फैमिली। अमृतधारा मुख्य उद्देश्य हूँ केमती सफरिंग कमे पार। आउ सेकेंड उद्देश्य है कौन कि जेहेतु पैलिएटिव केयर अवेयरनेस नहीं ट्रेनिंग नहीं सेटा बढ़ेगा। आउ गोटे उद्देश्य है कि जमी सीना कटक भुवनेश्वर आम अच्छु दूर जगह जो लोक मैंने अच्छा डिस्टेंट नोडल सेंटर इन डिस्टेंट प्लेस जोटा कि आम सुंदरगढ़ में गोटे जगह स्टार्ट कर फर्स्ट नोडल सेंटर आमती सब कम चली। एक्चुअली आम अमृतधारा आम ऑलमोस्ट सबू डिस्ट्रिक्ट रू पेशेंट आसी ସେଇଟା ଆମକୁ ମୋଟିवेट करुछि जे आमे केमती अलग जगह रीच करि परिबु। फर्स्ट सेंटर हमर स्टार्ट हेछि सुंदरगढ़ रे, सेकंड बालेश्वर रे जस्ट इनिशियल फेज रे अछि। ग्रेजुअली आमे चाहेबु कि जे सेरा सब जगह केमती रीच करिबु। ओडिशा बाहर पेशेंट आसुछंती लाइक मेदिनापुर जो माने सब एम्स आसुछंती पेशेंट आसुछंती। एबे पई आमे पेशेंट रिसीव करूछु कि निजर एक्जिस्टेंस सेठी करिया विषय प्लान किछि एबे। मो ना रतन सिंह मो अमृतधारा पैलिएटिव केयर ट्रस्ट ट्रेजरर। और 2019 मसीह आम गोटे महत् उद्देश्य रखिक जमी कैंसर रोगी शेष पर्यायर चिकित्सा कर जो रोगर जंत्रणा कमेवाई आम जो प्रचेषा स्टार्ट करूँ 2019 करूँ कि 2020 आम विधिवत भाव में कम करने आरंभ कलु। आम देखिलु जे आम ए रोगी ए रोग सेवार बहुत चाहिदा अच्छे। राज्यर प्राय सबू सहर सबू जिलार लोक आम पाखे आसी पहुँचला किसी जगह राज्य बाहर आसिले। तेज आम समस्त पाखे पहुँचा चाहूँ कारण आम जो कंपासन जो अनुकंपा सांगे चिकित्साटा दौचु से बोध लोक बहुत पसंद आसी चाहूँगी आम सब जगह रहू। किंतु बर्तमान आम जेहेतु छोट स्टेप आरंभ करूँ आम बर्तमान माने सीमित संबल में सब जगह पहुँचवा संभव होनी। तेणु विभिन्न जगार जो एनजीओ गुड़ाक अच्छी जो स्वयं सेवक अच्छा सांगे मिसिकी आम केमी वीडियो कॉल माध्यम ऑनलाइन माध्यम भी चिकित्सा दे पारू से विषय देखुचु। आउ से संस्था को आगक बढ़ाई आज आम जो कार्यक्रम आप देखुं मोक्ष जमती गोटे लोक को तार जंत्रणार मोक्ष देवाई जमती आम सब जो प्रचेषा कर प्रचेषा डिपेंड करके आम राज्य गोटे थीम गोटे ओडिशा नाच कार्यक्रम हो जोटा कि गोटे फंड रेजिंग इवेंट आउ रुद्राक्ष टीम बहुत भल भल ये माने बहुत माने निज स्वतःप्रत भाव में राजी होती आम आसिक नाचिक साहाय्य करने। आज स्वामी चेतानंद सरस्वती आसी आमर दीप प्रज्वलन करके प्रोग्राम को स्टार्ट करके गले। आपण मैंने तो देखुवे कम से कम 600-700 बहुत विभिन्न हॉस्पिटल रोगी वॉलंटियर बहुत कॉर्पोरेट हाउसेस भी आसछन जो माने हम ए कामटा को जो माने चिन्ही पारुछन हाँ एमाने काम ठीक करूछन बोली से माने आसछन बहुत फंड्स आसुछि तांकर मान आशीर्वाद अछि आम ए काम को आगो को बढ़ाई नउछु। मो ना शैलजा त्रिपाठी मु काउंसलर हिसाब रे एसोसिएटेड अछि अमृतधारा पैलिएटिव केयर ट्रस्ट संगे। मु कहवाक चाहूँगी कि 3 years हेलानी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अच्छे एज द फर्स्ट पैलिएटिव केयर ट्रस्ट ओडिशार। आउ 3 वर्ष भितर अराउंड 600 लोकों पाखरे एटा पहुँची पार्ची परिवार को पाखरे एटा पहुँची पार्ची सेटा आम पई गोटे बहुत बड़ कथा। माने आगु को हमको बहुत काम करिवार अछि किंतु जेतिकी भी लोक आमर हाथ धरिकी जाए आसीचंती तांको पई आमे गोटे सेकंड परिवार हिसाब रे आज चिन्हित अच्छु तो सेटा हमको बहुत खुशी लगुछि। मोर ना है प्रोफेसर विधु कल्याण महांती मु अमृतधारा पैलिएटिव केयर ट्रस्ट सहित 2020 रु जड़ित अच्छी। मु वर्तमान बाची श्री शंकरा कैंसर सेंटर निर्देशक। बाची श्री शंकरा कैंसर सेंटर निर्देशक अच्छी। पैलिएटिव
ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ କରୁ, ପ୍ରଥମରୁ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କର ଶରୀରର ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ହେଉ, ତାର ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ପାଲିଏଟିଭ୍ କେୟାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ 60,000 କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ 60ରୁ 70% କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀଟାକୁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟେଇ ପାରିବେ। ଅମୃତଧାରା ପାଲିଏଟିଭ୍ କେୟାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛେ। ରୋଗୀଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ପରେ ହয়তো ସର୍ଜରୀ ହେଇପାରେ, କିମୋଥେରାପି ହେଇପାରେ ବା ରେଡ଼ିଓଥେରାପି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟସଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିକରି ସେଇ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ରୋଗୀଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଲିଏଟିଭ୍ କେୟାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନର୍ସ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର।